ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है कि जो ज्योतिष आचार्य है उनमें से थोड़ा कन्फ्लिक्ट रहता है। और बेसिकली जो लोग ज्योतिष में मानते हैं वो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड हैं। वो है कि अभी मैं कॉन्फ्रेंस में भी था झारखंड में, जहाँ पे एक विद्वान मुझे भी वो पूछ रहे थे। हालांकि वो ज्योतिष पे विद्वान नहीं थे, वो कर्मकांड में थे शायद, कि हम कैसे जन्म समय निर्णय करें। अगर जन्म समय थोड़ा बहुत इधर उधर है तो क्या जातक गलती से वो सब चीज हो जाए। तो टाइम अगर आप श्योर नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जन्म टाइम है भी क्या। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जो क्लासिक्स है उनमें इतना वर्णन नहीं है, इतना वर्णन नहीं है। अगर कहीं पे हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं नहीं पढ़ा हूँ। लेकिन जो हम मानते हैं वो है कि एक शिरोदर्शना, जब उसका बच्चे का हेड दिखता है उस समय को बर्थ टाइम कुछ सेकंड में माना जाता था। अगर कोई लड़का उल्टा पैदा हो रहा है तो उसका क्या बोलेंगे आप, चरण दर्शन या कोई, मुझे पता नहीं, कि जब वो फीटस से बच्चा है माँ के पेट से वो दिखने लगेगा उस टाइम को कुछ पंडित मानते थे। उसके बाद जब डिलीवरी हो जाएगा उसको बोलते हैं भूमि स्पर्शन। जब भूमि स्पर्श जब होता है, भूमि तो नहीं, जब वो कंप्लीट बर्थ फीटस जो है वो माँ के पेट से जब कंप्लीट बाहर आ जाता है उस टाइम को कुछ लोग लेते हैं। लेकिन आज के दौर में जो लॉजिकल है, जिस वक्त को आप लेना चाहिए शायद, वो है जब जो अम्बिलिकल कॉर्ड है और जो कॉर्ड बच्चे की नाभि से लेके माँ से कनेक्टेड है, जिसको लेके वो माँ से कनेक्टेड था, वो जब कट किया दिया जाएगा और बच्चा उसके बाद रोने लगेगा, रोदना, उस टाइम को बात टाइम लीजिएगा। क्योंकि उस टाइम जो है वो बच्चा जो है कंप्लीट माँ की पेट से अलग हो गया है, उसका कर्म जो है तब से शुरू होने लगेगा। जब तक वो कनेक्ट है अम्बिलिकल कॉर्ड से माँ से, तब तक कर्म जो है वो कनेक्टेड है। क्योंकि अब माँ अगर कहीं पे चला जाता है तो बच्चा खींच के चला जाएगा, क्योंकि वो माँ के साथ कनेक्टेड है। सो फिजिकल कर्म तो कनेक्टेड है ही है। तो इसीलिए जब वो आप उसका कट कर लेंगे उस टाइम को आप लीजिएगा। तो ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोसेस में कितना टाइम लगता है बताइए मुझे। चलिए, शिरोदर्शन तो जो हुआ वो तो चलिए एक सही चीज़ नहीं है, क्योंकि शिरोदर्शन होने के बाद शायद डिलीवरी में बहुत टाइम लग सकता है, फोर्सेप का ज़रूरत हो सकता है। लेकिन भूमि स्पर्शन और ये जो इसका संस्कृत तो मुझे पता नहीं, जब वो माँ के अम्बिलिकल कॉर्ड से वो इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, आप रोदन ही बोलिए जब बच्चा रोने लगता है, तो भूमि स्पर्शन रोदन के बीच जो थोड़ा कंफ्यूजन है। मेरा पर्सनल मत ये है भी, इसमें भी आप एग्री कीजिएगा कि जब तक माँ से बच्चा किसी भी तरह से कनेक्टेड है माँ से बच्चा तो कनेक्टेड है ही, जो कि माँ के सप्तान से आप देख सकते हैं। लेकिन आप अगर अम्बिलिकल कट जब तक नहीं कटा गया है तब तक बच्चा का जातक, उस टाइम को आप जातक का टाइम लीजिएगा। तो ये भूमि स्पर्शना और रोदन के बीच डिफरेंस क्या होगा, 2-3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। तो आप बस यही देख लीजिएगा कि डिलीवरी के टाइम रोदन का टाइम लिया हुआ है कि नहीं। अगर नहीं भी लिया गया है, भूमि स्पर्श का टाइम लिया गया है, तो भी उसके अंदर डिफरेंस इतना नहीं आता है कि आपका जातक इनकरेक्ट हो जाए।
हाँ, अगर आप षष्ठ्यांश के तरफ जा रहे हैं, गलती हो सकता है थोड़ा बहुत, 5-7 मिनट का इधर-उधर हो सकता है, तो गलती तो हो सकता है, लेकिन आप देखिएगा किस मोमेंट में अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो कट किया जा रहा है। चलिए, अगर आपको आपका जन्म समय पता नहीं है, आप एक रेंज दे रहे हैं कि मैं 3:30 से 4:30 के अंदर पैदा हुआ हूँ, ये तो गलत हो जाएगा। अगर आप 5-10 मिनट का रेंज दे रहे हैं तो एक्सेप्टेबल है। वो भी एक मेथड है जिसको बोलते हैं मानदी बोलते हैं, आपको पता होगा। मानदी को लेकर लग्न आप थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, अगर वो आधा घंटा भी बोल रहा है तो। लेकिन फिर भी उसमें अगर संचय है तो आप उससे कम पीरियड लीजिएगा। अगर 5-7 या 10 मिनट का गैप है तो कुछ इतना बड़ी बात नहीं है। आप 9:10 में पैदा हुए हैं, 9:15 में पैदा हुए हैं, आपका नवांश तक ठीक ही आएगा। लेकिन लॉजिकली मैं जो बोल रहा हूँ कि आज के दौर में आपको देखना चाहिए कि किस वक्त में माँ की पेट से बकटा गया है। अगर ऐसा नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जन्म समय का जो समय है उस समय ग्रह स्थिति लेकर आपका क्या इस जन्म में भोगने वाला है वो स्थिर किया जाता है। और ये जो प्रोसेस ये 7-8 मिनट का है, तो एग्जैक्ट आप सेकेंड इतना मिनट इतना सेकेंड में पैदा हुआ है उसको नहीं लीजिए, कुछ इतना ज़रूरत नहीं है। आपका लग्न नवांश बहुत सारे डिविजनल चार्ट भी आज सही आ जाएंगे, तो आप उस पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर लग्न संधि में ना हो या चंद्रमा नक्षत्र संधि में ना हो, नक्षत्र संधि में चंद्रमा आया तो दशा कैलकुलेशन गलती हो जाएगा। लग्न अगर संधि में आ रहा है तो आपका फलादेश गलती हो जाएगा। अगर ऐसे ना हो, जो कि होने का चांसेस बहुत कम है, तो अब जन्म समय को जो इंश्योर हैं, आप थोड़ा श्योर नहीं हैं, उसको लेके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 5-10 मिनट का अगर गैप है तो थोड़ा बहुत उसको आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आधा घंटे का गैप है तो मानदी का भी आप सहयोग ले सकते हैं लग्न रेक्टिफिकेशन के लिए। मानदी से कैसे लग्न रेक्टिफिकेशन किया जाता है, उत्तर कालामृत एक किताब है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। मानदी से 1-5 से जो लग्न स्ट्रांग होता है बस उससे ही लेना है आपको लग्न में या नवांश में, दोनों में। तो अभी मैं ये आग्रह करता हूँ कि आप जन्म समय अगर आपका इतना एक्यूरेट नहीं है, फिर भी आप ज्योतिष के पास जाइए, उनको बताइए। वो शायद एक टाइम लेके थोड़ा बहुत टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं और आपका जातक बनाया जा सकता है। अगर आपका 30 साल हो ही गया है तो जातक से बहुत सारे चीज़ टेस्टिंग किया जा सकता है कि हाँ, अब आप जातक में ऐसे योग है कि आप डॉक्टर बनेंगे, तो वो तो और एक अच्छा चीज़ हो गया कि आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर बच्चा है तो वो अलग है 30 साल आपका हो गया है और जन्म समय ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत टेस्ट भी कर सकते हैं लाइफ टाइम इवेंट्स को लेके। तो इसीलिए याद रखिएगा, अगर जन्म समय आपका इतना श्योर नहीं है, आप फिर भी आप ज्योतिष को दिखा सकते हैं। चलिए, हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोल देता हूँ, मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ उसको लेकर आप अपना खुद ज्योतिष मत बन जाइएगा। हमेशा किसी ज्योतिष को आप पूछिएगा और ज्योतिष जी जो बोल रहे हैं वो कीजिएगा, तभी जाकर आपको कुछ रिजल्ट मिल सकता है। कमेंट बॉक्स में मत लिख दीजिएगा कि सर मेरा ऐसा लग्न है, ये ग्रह वहाँ पे है, वो ग्रह वहाँ है।
मैं कमेंट बॉक्स में वो सब पर्सनल क्वेश्चन नहीं एंटरटेन करूँगा। मुझे कंसल्ट करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो मुझे पता नहीं, मैं बोलता रहता हूँ, लेकिन क्यों लिखते हैं लोग? फिर मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि आप कुछ अच्छा कमेंट है तो लिखिए, कंसल्टेशन वाला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मत लिखिए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर बुरा लगा तो ज़रूर डिसलाइक कीजिएगा। लेकिन एक आपसे अनुरोध है, कृपया थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, तो शायद कुछ लोग मेरा जो भाषण है उसको सुनकर उपकृत हो पाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।